सबसे पहले आपको बता दूँ प्राइम नंबर ठीक है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। अगर आप प्राइम नंबर देखो तो हमारे 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है, 13 है, ऐसे ऐसे आपके काफ़ी सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखो इसके 2 फैक्टर किस तरीके से है। अगर आप 2 को करते हो, 2 के अगर आप फैक्टर निकाल दो, ये तो 2 से जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 के क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, तो इसके कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर बस, है ना, इसके 2 ही फैक्टर है। अगर आप 3 के करो तो 3 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 1। 5 का आप किस तरीके से लिखते हो, 5 मल्टीप्लाई 1। 7 को भी 7 मल्टीप्लाई 1। इसके अलावा इसके कोई से भी फैक्टर नहीं है। मीन्स आपको 7, अगर आप 7 के फैक्टर्स निकाल रहे हो तो आप इसी तरीके से निकालोगे। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 1 ही करोगे, अदरवाइज़ इसका कोई भी आप फैक्टर नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। इसी तरीके से कंपोजिट नंबर आ जाता है, कंपोजिट नंबर। तो आपके कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके कितने होते हैं, प्राइम नंबर के तो 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर के फैक्टर होते हैं मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसके कितने फैक्टर होते हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो आपका क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। अगर आपसे 1 मार्क में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, तो सबसे छोटा आपका प्राइम नंबर होगा 2। ठीक है, और सबसे छोटा आपका कंपोजिट नंबर कौन है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा आपका 4। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, MCQ में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर आप इसको देखो 4 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 4 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 करके भी लिख सकते हो। 4 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई 1 करके भी लिख सकते हो, है ना। तो इसको देखो कितने फैक्टर है, 1 2, मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। आप इस तरीके से देखो, यहाँ पे 2 से 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4 को किस तरीके से लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2, और 1 आपका हमेशा एक्स्ट्रा रहता है क्योंकि 1 हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो आपको ये तो आपको लिखना ही है, इसके साथ ये भी आपको लिखना है। तो 4 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो 4 के फैक्टर कितने हो गए आपके, 3 फैक्टर हो गए। इसी तरीके से एक तो हमारा 4 हो गया, एक हम लेते हैं 6। तो 6 के अगर आप ऐसे करो तो ये 2 से भी जाएगा, 3 आ गया, ये 3 से जाएगा 1 आ गया। ठीक है, तो 6 के कितने फैक्टर हो गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 आपको हमेशा रखना है। तो 1 2 3 फैक्टर हो गए, है ना। इसी तरीके से अगर आप लेते हो 8, तो 8 को आप किस तरीके से करोगे, 2 4 2 2 यहाँ पे 1 आ गया। तो अगर आप 8 का करते हो तो 8 के कितने आ रहे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3, और 1 का आपका 1 हमेशा ही रहेगा 4। मतलब इसमें देखो आपको क्या पता चल रहा है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना। तो इसलिए आपका ये होता है कंपोजिट नंबर। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। सबसे पहले तो आपको कॉमन लेना आना चाहिए। मतलब कॉमन कैसे हम लेते हैं, देखो कॉमन हम ऐसे लेते हैं जहाँ आपको इस लाइन में 2, मतलब रिपीट क्या दिख रहा है आपको इस लाइन में, एक सेकेंड, आपको इस लाइन में रिपीट क्या दिख रहा है, 13 13 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कितने टाइम्स में, 2 टाइम, मतलब 2 बार ये लिख रखा है। एक बार मल्टीप्लाई करके लिख रखा है, एक बार प्लस करके लिख रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे 7 मल्टीप्लाई 11, आपने 13 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया है, एक सेकेंड। ठीक है, तो आपको ये क्या आ जाएगा, 13 क्या आ जाएगा, आपका कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन जो होता है उसको आप सबसे पहले लिख दोगे और बाकी आप सारा ब्रैकेट में लिख दोगे। ठीक है, इसको आप 13 को आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे आपको 2 बार दिख रहा है, लेकिन आप लिखोगे कॉमन में एक ही बार। ठीक है, आई होप आपने ये 9th में कॉमन, मतलब कॉमन लेना आपको आना चाहिए, ईजी है ये। ठीक है, इसके बाद आपने कॉमन ले लिया 13। अब यहाँ पे 7 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, तो आपने कॉमन ले लिया है, तो 13 की जगह पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। प्लस करने के बाद 13 तो आपने कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है,
सबसे पहले आपको इसमें क्या लेना है, 13 को कॉमन लेना है और जहाँ जहाँ पर भी 13 लिखा है वहाँ पे आपको 1 लिख देना है। ठीक है, इतना इजी सा कॉन्सेप्ट है ये। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो रहा है 77, मल्टीप्लाई 1 कर लो और प्लस 1 कर लो। मैं बिल्कुल ईजी तरीके से समझा रही हूँ क्योंकि कोई बच्चा वीक हो सकता है तो मतलब उसको भी समझ आए, हर बच्चे को देखकर हमें करना पड़ता है। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई, अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। 77 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 77 ही आएगा और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 13, अब देखो 77 में 1 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये ब्रैकेट का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। और मैंने हमेशा बोला है इस टाइप जब भी आपके पास ऐसे नंबर हो, देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला है ना, हमेशा 1 आपको हमेशा ही लेना है, 1 आपको हमेशा लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 13 एज इट इज़ आ गया, 78 एज इट इज़ आ गया, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 1 आपको हमेशा ही लेना है। ठीक है, 1 आपको हमेशा लेना है, 1 इनके साथ एक्स्ट्रा होता है, मतलब एक के साथ एक फ्री होता है, तो 1 आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बिकॉज ये क्या है, इसलिए यहाँ पे लिखो इट हैज़ मोर देन 2 factors, so it is a composite number। ठीक है, आपको ये क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। एक बार फिर से आप पूरी समरी देख लो। आपको बताना है कि ये जो आपकी ये सीरीज़ लिखी हुई है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहले आपने कॉमन ले लिया, कॉमन वाले को ब्रैकेट के बाहर जहाँ पे भी आप जो आपने नंबर कॉमन लिया है उसकी जगह पर आपको 1 लिखना है। इतना ईजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद फिर आपने इनका मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, प्लस 1 आ गया, तो यहाँ पर हो गया ये 78। ठीक है, इसके साथ आप ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ तक आपने बिल्कुल एज इट इज़ कर दिया। जब भी मल्टीप्लाई होता है तो उसके साथ आपको 1 हमेशा ही रखना है। ठीक है, तो ये आ गया, तो इसमें 1 2 3 फैक्टर है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। बस इतना सा था ये कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया।